हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उस शख्स की है जब उसके घर में ज़रूरत पड़ी। जब पिता को पैरालिसिस का अटैक आया तो भाई ने पूरी तरीके से जिम्मेदारी उठाई। घर की जिम्मेदारी उठाई, बिजनेस की जिम्मेदारी उठाई, बिजनेस को ऊंचाई पे लेके गया। नया मकान बनाया खुद का, खुद के घर वालों का। पिछले मकान से 6 गुना बड़ा मकान। खुद की 2 बहनें हैं, दोनों बहनों की शादी करी पिता के रहते रहते। बहुत होनहार, बहुत समझदार लड़का, लेकिन एक आदत जो बाद में उसे घेर लेती है वो है जुआ। उसके चक्कर में आज ये कंडीशन है कि भाई पूरी तरीके से डिप्रेस्ड है। बहुत पैसा हार चुका है, बीवी के गहने हार चुका है। कोशिश करी है भाई को समझाने के लिए, हिदायत दी है। उम्मीद करता हूँ भाई अब सुधरेगा। मुझे तो पूरी उम्मीद है क्योंकि नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है। वीडियो देखिए, वीडियो को प्यार दीजिए, सपोर्ट करिए। हाइप का बटन दबाइए, 200 लाइक मुझे लेके दीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं वीडियो के बाद, टेक केयर। हेलो। जी सर। हो सलाम गया, मैं वालेकुम। फ्री हो गया सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर, फ्री हो गया मैं सर। कैसे हो? जी ठीक है सब। कैसे परेशान हो रहे हो? आशु भैया यार, इतने फोन कर दिए सुबह से आपने मेरे को यार। हाँ जी सुबह सर, 7 बजे बहुत फोन ज्यादा, मचका दिया। आपके अलावा और तो बहुत ब्लॉक ही कर ज्यादा देता अभी। डिप्रेशन में और बहुत ज्यादा दिक्कत में हूँ मैं। बस क्या बताऊँ लेकिन आपसे। लास्ट टाइम जब आपने मेरे से बात करी थी ना, कुछ बैंक का जो सवाल जवाब पूछ रहे थे, फ्रीज वगैरह वाला, तो उस टाइम तक जी तो जी जी। सब सही था। मतलब शायद महीना 1.5 महीने पहले की बात है। आप बता रहे थे कि मैं करता था, अब नहीं कर रहा हूँ, सब मैनेजेबल है, ऐसा है वैसे। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, ठीक है। सही तो सर कुछ नहीं था, देखो लॉस तो हुआ है। हाँ। पर ये है, मैं जो है ना कर नहीं रहा था उस वक्त। हम्म। तो मतलब जो है, फिर मेरे से हो गया, दोबारा ये गलती हो गई, फिर मैं बहुत ज्यादा गिर गया। बस क्या बताऊँ आपको। कहाँ के रहने मैं वाले हो आप? वरना मैं उत्तराखंड से हूँ सर। और आपकी बेकरी है ना? जी। बेकरी की दुकान है आपकी, है ना? नहीं नहीं, हमारा तो होलसेल में काम है। ओके, ठीक है, मेरे को जी गलत जी ध्यान होगा फिर। मुझे एक बार आशु भैया। होलसेल। और एज क्या है आपकी? मेरी एज जो है सर 30 है, 30 साल। 30 साल है। मुझे शुरू से सारी जी कहानी बताओ, एकदम स्टार्टिंग से, कैसे आए, कितना आए। फिर उसमें के बाद में बता देना कितना लॉस है, क्या है। फिर अपन निकालते हैं जी कुछ जी निष्कर्ष जी इस चीज का। जी जी। जी भैया बताओ। सर दरअसल ऐसा हुआ था, मैं अपनी लाइफ के बारे में अगर आपको बताऊं, जी। तो हम 2 भाई और 2 बहन हैं। हम्म। और मैं जो है ना शुरू से ही मेहनत करता था। मैं ज्यादा पढ़ा तो है नहीं। 8 हाँ। क्लास करके मैंने छोड़ दिया था, अपना बिजनेस में आ गए थे शुरू से ही, ठीक बारह है भैया। साल की उम्र से। हम्म। तो अपना मेहनत करी, मिडिल क्लास ही हूँ। तो मेहनत करते करते सर ऐसा हुआ, जो है 2014 में हमारे पापा जो है पैरालाइज हो गए। अच्छा। जी, सारी जिम्मे अब वो बेड रेस्ट हो गई, सब जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। घर के अंदर बड़ा मैं ही था और मेरे छोटे छोटे बहन भाई। ठीक है। तो मैंने मन लगा के बहुत ज्यादा सर, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। हम्म। मेहनत करते करते ये हुआ, मेहनत करता रहा अपना, सिर्फ मेहनत करना, हम्म। बस यही था अपना, और कुछ नहीं था जिंदगी के अंदर, घर में या मेहनत में अपनी। तो समझ मेहनत गया। करते करते ऐसा हुआ, बहुत पैसा लगाया मैंने उनके ऊपर। मैं दिल्ली, इधर उधर, हर जगह जहाँ भी कोई बता देता था मुझे, वहीं लेके जाता था मैं उन्हें। ठीक है। तो बहुत ज्यादा कोशिश की, वो ठीक नहीं हो पाए, बेड रेस्ट ही रह गए। फिर ओके। धीरे धीरे हमारे पास जो मकान था, जो हमारा घर था ना, वो बहुत छोटा था सर। तो हमने सोचा चलो भाई, 2 साल गुजर गए, ये तो ठीक नहीं हो पा रहे, अपना मेहनत करो, कहीं अच्छा मकान बनाएंगे। तो सर हम्म। जो है, मैंने अपनी मेहनत करके, छोटे वाला भाई भी मेरे साथ लग गया, कुछ वो भी करता था, मैं अपने ही काम में मैंने उसे लगा दिया। हम्म। हम्म। फिर मेहनत करते करते सर ऐसा हुआ, जो है हम्म। मैंने घर बना लिया अपना। हम्म। बढ़िया घर बना लिया, बहुत ही अच्छे वाला। ठीक है। जो यानी जो मेरे पास पहले घर था, उससे भी 6 गुना ज्यादा जगह लेके और अच्छा घर बना लिया। मेहनत में ही सब कुछ सारा, जिंदगी बहुत ही अच्छी गुजर रही थी लाइफ। ठीक है। फिर मैंने दोनों बहनों की शादी भी करी, अपनी शादी हो गई। हम्म। यानी जो मिडिल क्लास, जो अपनी लाइफ के अंदर चाहता है कि भाई 2 ही सपने हो इंसान के, कि अपना अच्छा घर हो और शादी वगैरह हो जाए। और ये सारी चीजें वालिद साहब के सामने करी, उनको दिखा के, है ना? कि जी उनके जी रहते जी रहते ही। जी। अभी भी है ना वो वैसे? उनके, नहीं अब नहीं है जी वो। ओके ओके, सो सॉरी। ठीक है, उनके जी सामने लेकिन आपने सारे काम करे, घर बनाना और उनके बहनों की शादी सामने, करना।
उनके जी उनके सामने ये सब काम करे मैंने, बहनों की शादी करी, अपनी शादी करी। एक भाई रह गया था सिंगल हमारा, सबसे छोटे वाला। ठीक है। हम्म। तो मेहनत करते करते ये हुआ, अपना कारोबार भी बढ़ा लिया सर, बड़ा कर लिया कारोबार भी, क्योंकि जब मैं इन चीजों से जो है ना फ्री हो गया, तो अपना जो है इनकम अच्छी खासी थी, और मेहनत करने वाले थे जी, दिन देखना रात देखनी, अपनी मेहनत करनी। और मेहनत करते करते ये हुआ कि अपना जो है कारोबार भी बड़े लेवल पे होता चला गया। ठीक है। तो फिर जो है क्या होता है सर, सन 2024 में जनवरी के महीने में हमारी मौसी है, वो दिल्ली में रहती है। ठीक है भैया। तो वो दिल्ली से जो है ना हमारे यहाँ आ गए उत्तराखंड में। तो वो जो है ना हमारी मौसी का जो लड़का है, वो ऑनलाइन गेमलिंग करता था। अच्छा। लेकिन मतलब घर वाले उसके समझ नहीं पा रहे थे कि ये पैसे का कर क्या रहा, इतना पैसा कहाँ जा रहा। मतलब इसने 4-5 लाख रुपए घर से भी ले लिए, और किसी से 10 ले ले, किसी से 5 ले ले, कुछ पता ही नहीं चलता इसका। तो वहाँ दिल्ली के अंदर जो है ना बहुत ज्यादा उसने परेशान कर रखा था उन्हें। तो फिर वो वहाँ से दिल्ली से यहीं शिफ्ट हो गए, इधर ही उत्तराखंड के अंदर। अच्छा। तो हमारे पास ही आके वो रहने लगे। उन्होंने मुझे बोला कि भाई इसका तो हमें पता नहीं चला इसने आज तक करा क्या। ये शेयर मार्केट बताता है, कहीं कुछ बताता है, और ऐसा है इसके पास कोई कारोबार भी नहीं है। उन्हें पता था भाई इनका काम मजबूत है, कि भाई अपनी साथ इसे लगा लो तुम। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई इशू नहीं है, लगा लेंगे। तो मैंने सर उसे जो है ना अपने साथ में लगा लिया 2024 में। तो वो जो है ना अब उसने जो है मुझे भी घुमाना शुरू कर दिया। कैसे? मतलब माल ले जाता था, पैसे दे नहीं रहा। अच्छा। तो थोड़े दिन तो मेरी भी ढीलती रही। फिर जब लगभग उस पर 40-45 हजार रुपए हो गए, मैंने बोला भाई पैसे दे। घर वालों ने उससे कहा भाई लेता रहिए, देखो हमारी नहीं जिम्मेदारी है, पैसे लेता रहिए इससे। ठीक है। तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा भाई पैसे दे भाई। तो उसने कहा कि इस पर रुक रहे, उस पर रुक रहे। सारी सेटिंग मैंने उसकी करा के दी थी, सब कुछ कारोबार की, क्योंकि मैं तो परफेक्ट था बिल्कुल अपने काम के अंदर। तो उसने बोला हाँ भैया दे दूंगा, आज दूंगा, कल दूंगा, इसी तरह करते करते तो थोड़ा मैं टाइट हुआ। थोड़े उसने मुझे पैसे दिए। फिर मैंने उसे बिठा के पूछा, मैंने कहा यार अच्छा एक बात बता, तूने किया क्या है। मैंने कहा चल अच्छा तू बता मुझे तूने क्या किया। मैं कोई बात नहीं, मैं कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, पड़े चाहे काम गलत भी हो वो। तो उसने सर जो है मतलब लिंक भेजा अपना मुझे, और मेरे फोन के अंदर जो है उसने ये गेम दिखाया उसने मुझे, एविटर। तो उसने कहा भाई देखो ऐसे ये प्लेन उड़ता है, इसके क्रैश होने से पहले केस आउट करना पड़ता है, तो पैसा डबल टिबल इस तरह। तो कुछ पहले तो मेरी समझ में नहीं आया सर कुछ, क्योंकि कभी देखी भी नहीं ऐसी ऐसी चीजें। सही बात है। तो मैंने कहा चलो अच्छा कोई बात नहीं यार, तू 500 रुपए डाल मेरे इसमें। अच्छा। तो उसने 500 रुपए डिपॉजिट कर दिए सर। अब डिपॉजिट करने के बाद ये हुआ, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैंने 10-10 रुपए की बेट लगाई उसमें। अच्छा। तो वो मेरे थोड़ी देर बाद खत्म हो गए सब। तो जैसे वो खत्म हो गए, मैंने कहा भाई ये तो बहुत बुरा काम है भाई। मैंने कहा भाई ये क्या दिखा दिया तूने, ये तो बहुत बुरा काम है भाई। 500 रुपए मैं समझता था भाई बहुत मेहनत से कमाए जाते हैं। हम तो 1-2 रुपया पे काम करते हैं डिब्बों पे। तो फिर मैंने कहा भाई मेरे फोन से इसे डिलीट कर। उसने सर मेरे फोन से उसे डिलीट कर दिया। पहली बात तो मुझे ट्रस्ट नहीं था कि अगर इसके अंदर पैसा बढ़ भी गया, जीत भी गए हम, तो भाई कोई देने के लिए बैठा, कौन दे देगा। मैं यकीन नहीं करता था इन चीजों का। तो ऐसा हुआ सर, उसने डिलीट कर दिया। उस पर कुछ पैसे वगैरह रह गए। मैंने कहा भाई छोड़ मेरे पास ना, ये मेरे पास काम भी ना करिए तू। तो उसने मेरे पास से काम भी छोड़ दिया। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, बैलेंस है हमारा, आ जाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर मेरा जो मामला था, मेरे पास जो है ना अच्छी खासी सेविंग थी, और तकरीबन 14-15 लाख रुपए सेविंग थी मेरे पास। अच्छा। जो मेरी सेविंग थी, मेरा ऐसा मामला था सर, जैसे आप मेरे फ्रेंड हो ना, और आप मेरे पास आ गए कि भैया 50,000 की जरूरत है, तो मैं ये कहता था अरे यार लाख ले जा, कोई टेंशन ना ले।
तो मतलब कभी किसी को पैसे के लिए मना नहीं करा, जो अपने पास आ गया भाई ले जा, कोई दिक्कत नहीं है, अपना काम कर तू। हाँ तो इसी तरीके से सब जिंदगी खुशहाल चल रही थी। तो वो क्या होता है, जैसे वो मेरी मौसी का लड़का है ना, हाँ। उसका जो बड़े वाला भाई है, उसकी शादी थी अप्रैल 2024 में। अच्छा। तो जब उसकी शादी थी तो उसका एक एक और भाई है, 3 भाई है ना मैं। हम्म। तो उसने गेम खेला और गेम खेलने के बाद उसने 70-80 हजार रुपए उसमें से विड्रॉल कर लिए। ठीक है। तो जैसे उसने विड्रॉल करे वो उसमें जो है ना शादी में पैसे लुटाने लगा। आपका भाई? नहीं नहीं, मेरी मौसी का ही? मौसी का लड़का। जी उसी जी जी उसी की जी। बात बता रहे हो क्या आप? नहीं नहीं, उससे एक उसके और उसके भाई की तीसरे ना? हाँ नंबर हाँ, का ठीक था। है ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो हम्म। वो अपने भाई की शादी में ही ऐसे ही, मैंने कहा भाई बहुत पैसे। तो मुझे पता चला कि इन्होंने उससे एविटर से इस तरीके से पैसे निकाले हैं। ठीक है। तो मुझे ऐसा हुआ, मुझे थोड़ा सा ट्रस्ट हुआ सर, कि भाई ये तो पैसे दे दे भाई, ये तो बढ़िया चीज है, मुझे ऐसा लगा। हम्म। तो मैंने ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने उसे कहा भाई डाल दे 5,000 रुपए मेरे, उसने डाल दिए जी। अच्छा। मेरे पे सर जो है ना, इसका डिपॉजिट करना, विड्रॉल करना, कैसे बैंक ऐड होता है, कुछ नहीं मालूम था मुझे। हम्म। तो उसने सर जैसे मेरे डाले, तो मैं जो है ना वो हार गया, और 2 ही दिन के अंदर, 2-3 दिन के अंदर मैं 80-90 हजार रुपए लॉस कर चुका उसमें। अरे यार, अच्छा। अब अकाउंट में तो हर टाइम रहते थे, 80-90 हजार जब लॉस हो गए, मैंने फिर डिलीट कर दिया उसे। मैंने कहा अरे यार बेकार की चीज है, तो कोई बात नहीं, जो नुकसान हो गया हो गया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था इतने पैसों से भी, फिर भी लेकिन दुख तो हो मेहनत के पैसों का। सही तो बात फिर है। जो है ना वो डिलीट करवा दिया मैंने। फिर जो है 10-15 दिन के बाद होता है क्या सर, एक हमारे कस्टमर ही है, हम्म। वो मेरे पास आया, उसने मुझे दिखाया कि भाई ये है देखो, ऐसे है, इसमें पैसे बढ़ते हैं। उसने भी यही चीज दिखाई मुझे। सेम। तो मैंने कहा एविटर। यार मैंने तो इसमें लॉस कर दिया 80-90 हजार का। अच्छा। उसने कहा ये तुमने इसमें 2-3 तरह के आते हैं, कि तुमने ये वाला गेम खेल रहा होगा, ये वाला खेल लो, ये वाला सही है। तो मुझे अच्छा। लगा उसमें कुछ सही सा लगा मुझे, मैं दोबारा स्टार्ट हो गया फिर सर 15 दिन के बाद। हाँ। तो जैसे मैं 15 दिन के बाद स्टार्ट हुआ सर, बस मैं आपको क्या बताऊं, मुझे लॉस हुआ 5-5.5 लाख का। मतलब इतना भारी मतलब कैसे खेल लिया आपने? मतलब कंट्रोल नहीं था क्या आपके? अजी सर कुछ भी कंट्रोल नहीं था, क्योंकि बस जिम्मेदार मैं ही था, कोई पूछने वाला नहीं कि भाई क्या चल रहा क्या नहीं। मतलब जो है रोजाना सेल होती है अपनी, रोजाना 50-60 हजार की हम्म। माल, 10-15 लाख का तो माल ही हर टाइम रहता था। क्योंकि मतलब जो है लोगों से जिनसे माल आता है हमारा, उनसे पर्चे चलते हैं ना, कि भाई पिछला पेमेंट चला गया, आ गया, इस तरीके से एक चैन वाइज चलता है काम। तो मैंने तकरीबन 5-5.5 लाख का लॉस कर दिया सर। उसके बाद जो है मैं डिप्रेशन में चला गया बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरे पास जो बैलेंस था ना हम्म। वो ही था उस टाइम। कुछ पैसे मैंने लोगों को दे रखे थे, फ्रेंड हम्म। वगैरह को हम्म। उधार में दे रखे थे पैसे। हम्म। अब जब मेरे पास पैसे खत्म हो गए, धीरे धीरे मेरा सामान भी कम होने लगा, तो जिन लोगों पे मेरे पैसे थे मैंने उन्हें बोलना भाई पैसे दो भाई। हम्म। हम्म। अब उन्होंने, अब एकदम तो कोई देता नहीं सर, देखो टाइम तो ले बंदा, कि भाई एकदम हम कहाँ से दे तुझे। तो खैर अच्छा। किसी ने कितने दिन बाद, किसी ने कितने दिन बाद देते गए। अब हम्म। जैसे वो पैसे देते गए, मैं डालता गया। अच्छा। तो सर दिसंबर 2024 तक मैंने तकरीबन जो मेरे पास सेविंग थी वो भी सब उड़ा दी, और 3 लाख रुपए का कर्ज कर लिया अपने सिर। मतलब आप मोटा मोटी 20 लाख तो हार गए, और 3-1 लाख जी रुपए जी। और ऊपर ले लिए माथे पे। लगभग 15 के समथिंग तो मैं हार गया, और 3 और मेरे पे कर्ज हो गया। हाँ, समझ गया। फिर? अब सर जो है ना घर भी बहुत पता चल गया, और जो हमारे पापा थे वो भी डिप्रेशन में आ गए कि भाई यार लड़का कितना अच्छा लड़का था, कितना अच्छा परिवार चला रहा था, और ये क्या में घुस गया, क्या कर लिया इसने। हाँ हाँ। तो उन्होंने मेरे से फोन ले लिया, मुझे कीपैड वाला फोन दे दिया कि भाई अब जा ये चलाएगा तू। मेरी वाइफ है, मेरी
कि ये वाइफ के भी फोन से कर लेगा, उसे भी वाइफ को भी कीपैड वाला फोन दे दिया। तो सर फोन भी बंद हो गया। फिर मैं जो है ना 1 महीने के लिए बाहर भी चला गया, यहाँ से कर्नाटक चला गया मैं 1 महीने के लिए। अच्छा। कि माइंड वगैरह कुछ सही हो जाएगा। तो सर जैसे मैं कर्नाटक में था, कर्नाटक क्या घूमने के पर्पज से गए या फिर काम के पर्पज से गए थे? नहीं, काम के पर्पज से गया था कुछ। समझ गया, ठीक है। तो जी जी जी, तो सर जो है, जब मैं कर्नाटक के अंदर था, जनवरी 25 की बात है, 2025 में जनवरी में, तो मेरे पापा जो है ना एक्सपायर हो गए। अच्छा। मैं उस टाइम यहाँ नहीं था उत्तराखंड के अंदर, मैं कर्नाटक था, बल्कि मैं आ भी नहीं सका। ये तो गलत बात है यार। सर मैं बहुत ज्यादा फंसा हुआ था, मैं आ भी नहीं सकता, और जो है ना टाइम भी इतना नहीं था, तो यहाँ अरे से बहुत भैंचो, जल्दी हो गई। सारी बातें एक तरफ थी यार, कैसी बातें कर रहे हो? फंसा हुआ था, टाइम नहीं था, आग लगे भैंचो से काम को यार। कबर की मिट्टी तो सर बेटा ही कुछ देगा ना, बाप को कौन देगा? नहीं नहीं सर, आपकी बात सही है, कुछ धार्मिक मामला था, ऐसा ही था कुछ। पता नहीं, तो वो तो चलो मशवरा आपकी हुआ। पर्सनल बात होगी, ठीक है। जी जी जी, कुछ पर्सनल है वो। छोड़ो छोड़ो तो फिर। ऐसा इशू था, मैं बहुत ज्यादा रोया वहाँ, तड़फा, बहुत ज्यादा दुख हुआ। हम्म तो सर फिर मैं आ गया वहाँ से, जब मैं हम्म उत्तराखंड आ गया, तो आने के बाद ये हुआ, बस चलो कोई बात नहीं थी, 2.5-3 लाख रुपए का कर्ज था, कोई दिक्कत नहीं। तो हम्म मैंने जो है ना, क्या नाम, इतना वो नहीं करा, बल्कि मैं जब आ गया तो मेरे पास जो है ना पैसे वगैरह भी नहीं थे, क्योंकि हमारा देखो कारोबार का काम है, पैसे से चले, हम्म हम्म बिना पैसे के तो चल नहीं पाता। फिर खैर थोड़ा थोड़ा कुछ वाइफ ने हेल्प की, और हम्म। कुछ वैसे, बल्कि मतलब जो है, जो मेरी वाइफ का जेवर वगैरह था वो तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया था सब। उनकी मर्जी से या उनको बिना बताए? नहीं, उन्होंने ही दे दिया था मुझे। जैसे ऐसा हुआ ना, मैंने मतलब जो है पहले अपना सामान सब मेरा खत्म हो गया, फिर उसके बाद जो है ना जो लोगों पे मेरा पैसा था वो खत्म हो गया। फिर वाइफ ने, मैंने कहा मेरे पास अब यहाँ कुछ रहा नहीं, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, बाहर काम करूंगा। वाइफ ने कहा जो मेरा सब ये जेवर है आप ये ले लो, और अपना काम नए सिरे से स्टार्ट करो। बहुत अच्छी बात है यार, कितनी अच्छी वाइफ आपकी। हाँ। तो मैं आपको बाहर नहीं जाने देती, आप यहीं रहो और मेहनत से अपना काम करो, बिल्कुल सही तरीके से, चाहे हमें सूखी रोटी खानी पड़े, वो खाने के लिए हम तैयार है, हमें तुम्हारे से कुछ नहीं चाहिए। हाँ। तो उसने जो भी कुछ उसके पास था उसने सब कुछ मुझे दे दिया। मैंने वो सेल किया, सेल करने के बाद उसे जो है ना, फिर मैंने अपना सामान स्टार्ट करा, लेकिन वो फिर मेरा माइंड उधर ही चला गया, वो सब वो भी खत्म हो गया। मतलब उस पैसे का आपने जुआ खेला था? जी जी, वो मैंने सब इसी में डिपॉजिट कर दिए धीरे धीरे, कभी 7,000, कभी 10,000, इस तरीके से 10-20 हजार रुपए रोज। कभी आ जाते थे, कभी चले जाते थे। तो सर जो है, फिर मैं जब वहां से आ गया था कर्नाटक से, आने के बाद ये हुआ, मैं जो है ना, मेरा माइंड इस तरफ नहीं था उस वक्त, कि मैंने 1-1.5 महीना कंट्रोल किया मैंने। तो मैंने सोचा भाई अब तो मेहनत ही करनी है, अपनी मेहनत से ही सब कुछ सही होगा। हाँ। तो फिर सर कैसा ऐसा हुआ, एक बंदे के कुछ पैसे थे मेरी तरफ, 20,000 रुपए, तो वो जो है ना मुझे जो है कहने लगा भाई 2 पैसे दो, इतने दिन हो गए, ये है वो है, इस तरीके से मुझे टॉर्चर करने लगा वो। तो मेरे दिमाग में ही मैंने जो है ना, मैंने सोचा यार इसमें जो है ना बोनस भी तो मिलता है। मैंने कहा यार बोनस निकाल लेते हैं, उससे खेल लेते हैं, घर का तो कुछ नहीं जा रहा, और बढ़ेंगे तो ठीक है, नहीं बढ़ेंगे कोई बात नहीं, मुझे तो डिपॉजिट ही नहीं करने हैं। तो सर जो है ना, मैंने जो है ना दोबारा से 1 महीने का गैप लेके मैंने बोनस से खेलना स्टार्ट कर दिया। अब वो बोनस के पैसे बढ़े कुछ, मतलब 10,000 के समथिंग, मैंने विड्रॉल भी ले लिया उसका। ठीक है। और उसमें ही छोड़ दिए, तो वो आ भी गए। बस उसके बाद तो सब दोबारा स्टार्ट हो गया बस फिर। अब वो स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने के बाद फिर जो जैसे मेरा दोबारा काम जुड़ा था वो भी सब टूट गया, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया सब। फिर मैंने लोन ले लिए, पर्सनल लोन ले लिए, 1.5 लाख का, 1 लाख का, इस तरीके से लोन वगैरह मैंने ले लिए सब। ठीक है। अब वो का जा नहीं रहा था सर, मतलब जो है बार बार, मतलब कभी
बहुत सारी चीजें माइंड के अंदर आती थी कि भाई तू इससे 2,000 रुपए रोज निकाल ले, सीधे सीधे महीने के 60,000 रुपए हो जाएंगे। इस तरीके से होता था और कर भी लेता था मैं। मान लो 2,000 कर लिए तो फिर वही बात, लालच इंसान के अंदर आ जा कि भाई और भी कर सके हम तो और कर लो। तो सर इस तरीके से कर करके जो है ना वो लोन का अमाउंट भी मैंने खत्म कर दिया। बल्कि एक दिन जो है ना ऐसा हुआ, मैं जो है यहाँ से चला गया था, मैंने सोचा यार कहीं बाहर चलते हैं, और अपना ठा के 50,000 थे मेरे पास कि भाई 50,000 से अपना यही काम करना, बस 3-4 हजार रुपए रोज के निकाल लो जाओ और अपना लाइफ चलाओ जाओ, घर कह देंगे कि भाई बाहर काम कर रहे हैं। तो सर वो भी सब खत्म कर दिए मैंने 50,000 एक ही दिन में। तो सर अब तो बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, बस मैं आपको क्या बताऊं, समथिंग 14-15 लाख के तकरीबन मेरे ऊपर कर्ज है फिलहाल। बैंकों का है सारा या किसी कोई मतलब बाहर से मार्केट से भी लिया हुआ है? मार्केट से भी है, कुछ मार्केट से होगा, 7-8 लाख रुपए मार्केट से होगा, और जो मैंने हाल ही में लोन ले रखे है ना वो है। अब मैं मतलब जो है ना इतना ज्यादा डिप्रेशन में और इतना ज्यादा अपनी लाइफ को लेके बहुत ज्यादा बेचैन हूँ, क्योंकि जो है ना मेरी जो ईएमआई जाती है, जो मेरी किस्त जाती है, वो मुझे पता भी नहीं चल पा रहा कि कितनी जा रही। बहुत ज्यादा किस्त है मेरी, 4 किस्त है सर मेरी, 4। अच्छा। प्लस फिर घर का भी देखना है। अब बीच बीच में माइंड खराब हो जा कि भाई कहाँ से दूँ, तो फिर इधर ही ध्यान जाता है कि भाई इसमें से निकाल लो और दे देंगे, बल्कि इसमें फिर और ज्यादा डूब जा। कोई किसी के कर्ज के पैसे चाह रहा है, वो प्रेशर डाल ले, भाई पैसे दो पैसे दो। अब माइंड काम नहीं करता कहाँ से पैसे आएंगे, तो फिर इसी से निकाल लूं मैं, निकालने की कोशिश करता हूँ। तो सर बहुत ज्यादा चीजें हो गई। अब मैं आपने आपको क्या बताऊं, मेरी वाइफ तो इतनी अच्छी है, उसने मेरा इतना साथ दिया, जो उसके पास जेवर वगैरह था वो सब कुछ मुझे दे दिया, और 3 लाख के समथिंग उसने अपने घर से भी दे दिए मुझे लेके। बच्चे हैं आपके? जी एक लड़की है, 2 साल की है वो लड़की है एक मेरी। और बल्कि कई बार तो सुसाइड वाले थॉट आए दिल के अंदर के, फिर मैंने कहा भाई ऐसे क्या होगा, क्या नाम जो है कुछ भी नहीं होना सुसाइड करके, तो बल्कि और बदनाम की है, सारी जिंदगी का कलंक है। चलो सही बात, अच्छी बात यह है कि आपको थोड़ा समझ तो है चीजों की। आपकी माताजी हैं अभी? जी माता जी है सर। तो आपके घर में कौन कौन रहता है आपके उसी वाले घर में? आप, आपकी बेटी, आपकी वाइफ, आपकी अम्मी और छोटा भाई है, अब उसकी शादी कर दी अभी 3-4 महीने तो वो पहले। अपनी वाइफ के साथ वहाँ रह रहा है आपके साथ, है ना? हाँ जी चलो जी, ठीक अपनी है। वाइफ के साथ रह रहा हूँ। और अभी मुझे एक बात बताओ, जो आपका काम किस चीज का है? हमारा काम सर ऐसे है, जैसे ये कन्फेक्शनरी की आइटमें होती है ना, टॉफी चॉकलेट नमकीन बिस्किट, इस ये तरह मैं की जो गलती से आइटम बेकरी होती है। समझ गया था। ठीक है, ठीक है। जी 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 जी, उसको दुकान में उसका सप्लाई हमारा करने का ना? सप्लाई का काम है। जी जी, उसको दुकान पे सप्लाई करने का काम है, और बड़े लेवल पे अपना काम था, लेकिन ये है अब फिलहाल तो मतलब जो है बस कंडीशन खराब है, क्योंकि पैसे से काम चलता है सब। महीने का कितना अर्न करते हो आप अभी, मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली? 25-30 ज्यादा? सर इतने तो मैं कर लेता हूँ, लगभग 25-30 कर लेता हूँ। अगर मेरे पास सब कुछ सामान हो सारा तो मेरे 50 के समथिंग ही, 50 प्लस ही है फिर। समझ गया। जी अगर मेरे पास जो है ना, जो हमारी वैरायटियाँ होती है ना वो पूरी हो, तो फिर जो है ना 50 प्लस है फिर तो। देखो मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ, और एक मैं आपको एक फाइनेंशियल एडवाइस भी देता हूँ, जो कि मुझे लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल हो। क्या होता है सर, देखो जी तो एक तो पहले अपन जुए की बात कर लेते हैं। आपने आखिरी बार कब खेला था? सर आखिरी बार तो ऐसा हुआ था, मैंने जो है ना दिसंबर में कुछ गैप रखा, और जो है ना जनवरी में कुछ मेरे ऊपर जो है ना प्रेशर आ गया पैसों वगैरह का। तो फिर जो है ना मैंने मतलब जो है ये कल भी कर दिया था ये काम। नहीं नहीं, देखो क्या होता है, दोनों चीजें बस होती है। सर ऐसा हुआ, मतलब जो है ना अब मेरे ऊपर जो है ना ट्रस्ट बहुत करते हैं, क्योंकि जो है ना मेरा बचपन से जो मामला है लेन देन का बहुत अच्छा रहा लोगों के साथ, फ्यूचर में बहुत पहले बहुत अच्छा लेन देन रहा। मान लो किसी के अगर मुझे पेमेंट देना है ना किसी को,
तो मैं उसे फोन करके खुद बुलाता था, भाई अपने पेमेंट लेके जा। मैं मतलब जो है ना बहुत समझता था अगर किसी का पैसा मेरे पास रखा है। तो इसी वजह से शायद कुछ भी कह लो या कुछ कर्म कह लो, मतलब अब कि तक अभी तक ऐसा नहीं चीजें हुआ चलती कि जा रही है। किसी ने मुझे जलील कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तकाजा तो है, देखो जिसके पैसे है वो कहता तो है भाई पेमेंट दो पेमेंट दो। लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर मैंने अपनी ये आदतें नहीं सुधारी, अगर मैंने ऐसे एकदम इस चीज के सामने एकदम से मैं सरेंडर हो गया, तो वो दिन भी करीब ही आ जाएगा जब जैसे कोई जलील भी कर जाएगा, घर पे भी बोल जाएगा, घर पे आके बैठ भी जाएगा सर और लगता ताने है, मार के मुझे तो जाएगा। लगता है, मुझे तो सर ऐसा लगता है कि मैं अगर इसी गंदी आदत में रहा तो ऐसा ना हो जाए कि सुसाइड ही करना पड़ जाए। नहीं 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 नहीं। तो अच्छा वो मैं एक सॉल्यूशन है बात क्या? तो सोचता हूँ फिर सर, फिर मैं पैसे। ये सोचता हूँ हाँ, जी, बोलो, आप ये मैं बोलो। सर ये सोचता हूँ, मैंने कहा भाई जो लाइफ के अंदर बंदे को करना हो, बल्कि जो मेरी मम्मी है वो भी मेरे सामने बहुत रोई, कहने लगी तुझे बेटे ये बता करना क्या है, तुझे तो कुछ नहीं करना है, घर नहीं बनाना है तुझे, किसी की शादी नहीं करनी है, अब सबकी शादी होगी। छोटे भाई ने अपने पैसे से खुद शादी कर ली अपनी इकट्ठे करके, उसने मेरे से 1 रुपया नहीं लिया। हम्म कि तुझे करना क्या है, कोई बात नहीं, तेरे ऊपर आज कर्ज है, अपनी मेहनत कर और धीरे 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 चुका सबका। मेरे को एक पर्सनल सवाल का जवाब दो। आप बोलोगे जी तो मैं इसको ये रिकॉर्डिंग से काट दूंगा। आप जी मुस्लिम जी हो, है ना? तो मतलब जी आप जी। एकदम रिलीजियस हो क्या? या फिर मतलब कभी चलो नमाज भी स्किप कर दी, या फिर कभी मान लो माना नहीं। कुछ लोग होते हैं ना जैसे एग्नोस्टिक, कि चल रहा है ठीक है, इतना ध्यान नहीं दिया। या फिर कुछ होते हैं कट्टर टाइप के, या फिर मतलब एकदम डेडिकेटेड जिनको बोलते हैं। आप कौन से वालों में आते हो? कौन सी श्रेणी में हो आप? मतलब कभी नमाज पढ़ ली कभी नहीं भी पढ़ी, ऐसा है ना, हाँ या मतलब कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। जैसे आपके जैसे कुछ मुस्लिम होते हैं एकदम कट्टर। जैसे मेरा एक दोस्त है, शाहरुख नाम है उसका। वो जी बहुत जी अच्छा लड़का है, लेकिन वो एकदम ही आपकी किताब के अनुसार ही चलता है। तो कुछ चीजें मुझे उसकी गलत भी लगती है, कुछ सही भी लगती है, लेकिन वो एकदम वैसा है कि ये सही है तो सही है, मुझे यही चलना है, ये गलत है तो गलत है, मुझे इसके अगेंस्ट नहीं जाना। तो आपके वाले चीज केस में कैसा है? मतलब आप मानते हो इन चीजों को अच्छे से, या फिर आप देखो, ये हो? हाँ जी जी जी, जो धार्मिक वाला मामला है उसे तो सर मानना पड़ता है। तो मानना पड़ता है। तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो आपकी जी किताब में लिखा है। एक बार जी क्या हुआ था, आपके मोहम्मद साहब बैठे हुए थे कुछ लोगों के साथ। कोई जंग हुई थी, जंग जी बदर थी या पता नहीं कौन सी थी। तो एक जी जी साहबा ने उनसे पूछा कि अल्लाह को हम्म, सबसे अच्छा क्या लगता है एक इंसान में? जी तो हम्म, नबी ने फरमाया कि इंसान को, अल्लाह को सबसे अच्छा लगता है एक नौजवान की तौबा करना। अगर कोई इंसान सही, जवान है, जवानी के जी अंदर जी उसने पाप कितने ही करे हो, गलत काम कितने ही करे हो, लेकिन उसने जवानी के रहते रहते तौबा कर ली, साफ नियत जी से तौबा कर ली, तो अल्लाह उसके सारे जी गुनाह जी। माफ कर देता है। क्योंकि बुढ़ापे में सही तो कह हर रहे कोई हैं आप, करेगा। बिल्कुल सच्ची सच्ची बात है, सच्ची बात है मानते बिल्कुल। हो? जबकि मैं तो आपके जी धर्म का भी मानता नहीं हूँ, हूँ। लेकिन मैं भी ये बात कितनी अच्छे से प्रिसाइज हम्म, करके दे रहा हूँ आपको कि जी मतलब जी बुढ़ापे में तो हर कोई करेगा, सबकी गांड फटेगी। हम्म, अगर आप जी 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 धार्मिक हो तो फटेगी फटेगी, नहीं हो तो एक हम्म, मन तो ये करेगा कि यार क्या पता ये लोग हम्म, सही थे जिंदगी भर और मैं गलत था। तो चलो हमारे जी जैसे जी लोग क्या जी करेंगे, हम लोग माला वाला फेर लेंगे। आप लोग क्या कर लोगे? हम्म, आप हज वज वाले काम कर लोगे। जो भी मतलब जी 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 वो क्या होता है हम्म, वो, मुझे ऐसा लगता है कि उसको भी अलग चश्मे से देखा जाता होगा कि बुढ़ापे में आए तो जी तुम जी ढोंग कर रहे हो या फिर तुम्हारी नीयत शुरू से साफ थी। लेकिन जो आदमी जी जी जवान है, जिसके हाथ पांव सलामत है, जो साफ हम्म, नियत रखता है और जिसके पास बिगड़ने के पूरे मौके हैं, लेकिन उसने भी जी अगर जी टाइम रहते हुए सच्चे मन से तौबा कर ली तो उसके गुनाह माफ हो जाते हैं। तो जो सूरह मायदा कहती है ना कि जुआ हराम है, जुआ इतना जी बुरा है कि अगर मान लो पाक महीने में यानी रमजान के महीने में भी अगर आपने उसको करा तो भी आपके जी सारे पुण्य ले लिए जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। जी जी ठीक है? जी जी तो क्या जी होता है, सबसे पहली बात, आप 30 साल का, मेरे से भी छोटे हो, आप जवान हो। आदमी, मैं ये जी मानता हूँ कि जी आदमी 40 साल तक जवान रहता है, 40 से 50 में जिम्मेदार होता है, 50 के बाद वो चीजों को संभालने हम्म, लगता है और अच्छे से। जी 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 अभी आप जी जी जवानी जी वाले फेज में हो, अगर आप बोल रहे हो कि मेरे को सुसाइड के भी मन में आती है, वो आती है, फिर आप बोल रहे हो कि मैंने कल ही खेला था, तो यार दोनों बातें क्या मैच नहीं खाती यार आशु भाई, है ना? नहीं समझ नहीं, रहे हो आप इस चीज आप को? सही कह रहे हैं सर। ऐसा हुआ ये आप बात बता रहे हैं ना तोबा के बारे में, ये कई बार हो चुका, मैंने सच्चे मन से तोबा कर ली कि भाई अब नहीं करना है, नहीं गलत नहीं काम नहीं है नहीं, तो। सच्चे मन से करी होती अच्छा, तो और फिर हो वापस गया, कैसे खेल लिया? ये गलत है ना? जैसे प्रेशर पड़ा ना, आपको नहीं प्रेशर नहीं पड़ा नहीं कि नहीं। भाई पैसे तो तो फिर तौबा नहीं रही ना मेरे भाई वो। मैं अब देखो आपको, मैं तो हाँ, क्या ही ज्ञान दूं आपके नींदें इस पे, टूट गई। आप ज्यादा समझते हो हम्म चीजों को। तो मेरी बात सुनो, क्या होता है सर, दो तीन हम्म। चीजें होती हैं। एक तो ये होता है, सर चलो मैं गलती हो गई। आपको बात बताऊं, 1 मिनट आपको रोक के। प्लीज प्लीज। सर ऐसा हुआ, मैंने कीपैड वाला फोन रख रखा, मैंने सोचा नहीं खेलना है, अकाउंट भी ब्लॉक हो गए। उसके बाद ऐसा हुआ,
मेरा एक फ्रेंड है, उसने आईडी बना ली, उसकी आईडी में खेलना शुरू कर दिया। मतलब जैसे ये बार कोड वगैरह आते हैं ना गेम पे, उससे पैसे डलवा लिए इस तरीके से, उसके अकाउंट में पैसे ले लिए, फिर उससे ले लिए। वो तो खिड़की तो खुली हुई है ना, आप जी जी खुद से जी सच बोलना है, आपको किसी और को थोड़ी दिखाना है कि मैं सच बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। समझ रहे हो आप इस चीज को? जी जी आपको जब आप उस ऊपर वाले से फेस टू फेस करोगे ना, तो आप नंगे रहोगे उनके सामने। तो आप ये नहीं बोलोगे कि साहब मैंने कीपैड वाला फोन रखा था, फिर वो बोलेगा भाई तूने फिर दूसरे खाते से भी तो डलवाए थे पैसे। तो अपने आप से नजर मिलाओ। आप किसी चीज के प्रति अगर कुछ चेंज लाना चाहते हो ना, तो किसी को आपको कन्विंस नहीं करना, आपको खुद से सच बोलना है। आप समझो इस चीज को, आप बहुत सीधे इंसान हो और आपने बहुत अच्छा काम करा है कि बाप के रहते रहते, जब बाप के हाथ पांव नहीं चल रहे थे, तो दोनों बेटियां आपके बाप की आपने ब्याह दी, घर आपने सारा कर दिया, घर बड़ा करके दिया। तो इसके तो फुल नंबर है अपन को। ये तो अपन ने बहुत अच्छा काम किया, इसकी तो जितनी तारीफ करी जाए यानी उतनी कम। मेरी सब जो है ना, मेरी सब मिसाल देते थे कि भाई बेटे बने तो ऐसे बनो, उसे देख के चलो वो कैसे चलता है, उसे देख के चलो, मेरी मिसाल देते थे सब। देनी बल्कि भी चाहिए ऐसा थी है यार। अभी जो है ना, जो हाँ हमारे रिश्तेदार वगैरह है, उन्हें तो मेरे हाँ। बारे में मालूम हो गया सबको। जो और बाहर की पब्लिक है, मोहल्ले वाले हैं, ज्यादातर ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं है अभी मेरे बारे में वैसे। अरे उनसे फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए, मालूम पड़े चाहे नहीं अच्छा, पड़े। कभी कभी तो मेरे दिमाग के अंदर बात ये आती है सर, जैसे जिस किसी के मेरे ऊपर पैसे है और वो तकाजा बनाता है, तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने कहा भाई ऐसा है, उससे बैठ के बात कर लूँ। मैंने कहा भाई मैंने ऐसा कुछ कर दिया गलत काम, और मेरे पास फिलहाल पैसे हैं नहीं, हम्म ये सही रहेगा सर। मैंने एक बिल्कुल। से मशवरा किया इसके बारे में, उसने कहा अरे नहीं भाई ये बात ना बताइए कि तूने ये काम कर दिया, क्यों? वैसे ही बता दिए कि नुकसान हो गया। नहीं 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 नहीं, बता दो, सच बता दो। सच सच बताओगे तो रास्ते अपने आप निकलेंगे तुम्हारे भी। एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ आगे तक बोलोगे और वो भी गलत रहेगा। साहब बता दो, साहब हाँ, मैंने। मुझे 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 जो है ना, एक दो जनों ने यही बात कही कि भाई इस तरह की बात ना बताइए कि तूने नहीं गेम नहीं वेम नहीं करी, नहीं उन्हें ये नहीं। बोल के माल में नुकसान हो गया। अब मैं बहुत दिनों से उन्हें यही कहता रहा, भाई माल में नुकसान हो गया, माल में नुकसान हो गया, उस पार्टी ने पैसे मार लिए, इस पार्टी ने पैसे मार लिए। अभी देखो ये सब चीजें ठीक है, बंदा बोल दे, पर दिल साफ नहीं हो पाता। आप जो बात कह रहे हैं वो मुझे अच्छी लगी कि भाई साफ दिल से बात करो बिल्कुल। मैं तो ये मानता हूँ आशु भैया कि ना, अगर दिल साफ है ना और नीयत जी साफ जी है, तो जी कितने भी बुरे रास्ते अटक रहे हो अपने, धीरे धीरे खुल जाएंगे। टाइम लगेगा, दुख पाके खुलेंगे, रोते रोते खुलेंगे, लेकिन खुल जाएंगे। और कल को क्या जी होगा, जब वो जी खुलेंगे ना, तब आपके पास मन में जी ये नहीं रहेगा यार चलो ये वाली चीज तो सुन लगी, अब मैं क्या करूं, मैंने तो यहाँ पे भी बेईमानी कर रखी, यहाँ पे भी झूठ बोल रखा है मैंने। जी जी अगर जी आप चाहते हो सब कुछ सही होए, तो फिर आप ना एकदम पाक ना साफ नियत रख लो, बस खत्म भाई। ये जी सच्चाई है, जी ये मैंने कर दिया। मैंने कल भी करा था, कल 17 तारीख थी। आगे से मैं नहीं करूंगा, मेरी इच्छा तो नहीं है। मैं लड़ रहा हूँ इस चीज से खुद से ही। मेरी ये नियत साफ है कि मैं नहीं करना चाहता आगे, और बाकी अल्लाह देखेगा क्या देखेगा। लेकिन मेरी बात सुनो, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। देखो क्या होता है, मैंने आपके एक बेटी है ना, अब जी पता है क्या होता है, आप बोलते हो सुसाइड वाली बातें बोलते हो, जिनके बिन औलादों की जो बिन बाप की जो औलादे होती है ना, उनकी परवरिश कभी भी नहीं होती, वो हमेशा पाले जाते हैं। वो बस बड़े होते हैं, जी आज 2 साल के हो गए, फिर 5 साल के हो गए, 10 साल के हो गए, 18 के हो गए, 20 के हो गए, चलो शादी करके घर चले गए। उनकी ना तो जी कभी जी इच्छाएं पूरी होती है, ना तो कोई उनका बचपन अच्छा बीतता है, और जवानी रहते रहते ना उनको कोई बचपन की यादें आती हैं। जब वो कल को मरते हैं, बूढ़े होते हैं, तो उनको ये भी याद नहीं रहता कि हमने जीवन कैसा जिया। फिर वो बोझ काटते काटते जीते हैं, चलो आज का दिन गया, आज के दिन गया, ये साल निकल गया, वो साल निकल गया। तो गलती जो आपने करी है, उसकी सजा अपन को अपने उन लोगों को नहीं, यार तुम्हारी माँ ने तो जिंदगी काट ली, तुम्हारी वाइफ तुम्हारे बराबर की है, तुम्हारी बेटी का तो कोई कसूर ही नहीं है ना इस चीज में। उसको तो तुम ही लेके जी आए जी हो दुनिया सही, में, नहीं क्या? बिल्कुल तो सही ये कह ये रहे चीज हैं। जी लाने से जी पहले 12 लाख रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती, 14 लाख रुपए बड़ी चीज नहीं होती है। लेकिन बड़ी चीज वो तब हो जाती है जब अपन जुआ खेलने से खुद को रोक ही नहीं पाते हैं। वो चीज बड़ी तब हो जाती है जब बीवी तुम्हारे जेवर देती है तुमको कि भाई तुझसे अपना कारोबार चालू कर ले, और तुम उसको वापस से एविएटर में डालते हो। फिर तो 12 लाख क्या, 12,000 रुपए भी बड़े होंगे। कल कल नहीं, मैंने आज एक रिकॉर्डिंग डाली है, उसमें वो बंदा खेलता है, वो भी बोलता है यार मेरे को लगता है बीमार हो गया, बीमार हो गया। उसको भी सारी चीजें गणित बताई, वो शायद वो नहीं खेलेगा अब। उसने मुझे एक बात बोली कि मेरी तनख्वाह 60,000 रुपए है महीने की, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तनख्वाह अगर 1,60,00,000 भी होती ना, तो भी मेरे खाते में जी आज जो 7 रुपए है ना, 7-8 रुपए से खाते में आज की तारीख में, बोले मेरे खाते में तब जी भी जी 7 रुपए होते। तो सही कह बात रहे हैं पता आप, है क्या सच है, कह रहे बात लॉस की नहीं है, बात बात हैं। है आदत की, बात है नियत की। इस आदत को जी नहीं जी छोड़ोगे, तो तुम्हारे खाते में और तुम्हारे बिजनेस में कितनी तुम्हारी तरक्की हो, आज तुम 25-30 कमा रहे हो, तुम चाहे 35 लाख रुपए कमा लोगे ना, तो भी तुम दर दर ही भटकोगे।
तभी भी तुम ऐसे रहेगा, "अरे यार कहाँ से लाऊँ?" फिर दूसरों को ये बोलोगे माल में नुकसान हो गया। क्यों? क्योंकि साहब तुम्हारे पास 30 लाख, अब आप एक बात बताओ, आपका 16 लाख रुपए की सेविंग थी। अगर वो 16 लाख की जी ना होती, वो 40 लाख की होती, तो आज की तारीख में आपकी कोई कंडीशन आपको लगता है सुधरती? मुझे तो नहीं लगता। शायद बदतर और होती, जी क्योंकि 40 लाख की तो आपका गूदा था, 40 लाख तो तुम हार गए। साला फिर तो तुम और ज़्यादा हारते ना, क्योंकि तुमको लगता जी है जी 40 लाख जी। का तो आदमी में पहले ही था। इतना तो मैं लॉस बेयर कर सकता हूँ। इस सही आदत कह से रहे हो लड़ना सर। है आपको। और ये आदत से छुटकारा पाना कोई ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। पता है, हार्ड एंड फास्ट और मुश्किल तब लगता है जब आप ना एकदम स्ट्रॉन्ग विल पावर से नहीं करते हो। इतनी वीडियो मैं डालता हूँ, दो चैनल वाले और हैं वो भी डालते हैं। साला जी एक जना नहीं मिला जो बहन जो खुशी खुशी इस चीज को आगे लेके जा रहा है, और इसके बीवी बच्चे पल रहे हैं, अच्छे स्कूलों में जा रहे हैं, अच्छे घर बन रहे हैं। हर कोई रो रहा है। 100 से ऊपर मैं डाल चुका, 200 एक जना डाल चुका, 400 एक डाल चुका, 1000 लोगों से बात कर ली मोटा मोटी, सब दुखी हैं यार। तो सर, इसमें बहुत इसमें तो कुछ गंदी है ही आदत है नहीं। ये, बहुत गंदी अरे आदत, जो गंदी कर आदत है, गया बस बर्बाद है बिल्कुल। बिल्कुल गंदी है, बिल्कुल बर्बाद है। लेकिन जब ये चीज अपन को सर, पता है ना, फिर अपने डालने की इच्छा क्यों हो रही है? मैं जो है ना, मैंने अगर आज नहीं करा ये, मैं आपको बात बताऊं, अगर मैंने आज गैम्बलिंग नहीं करी, इसमें हम्म। डिपॉजिट नहीं किया, तो अंदर से जो है ना स्ट्रोंग रहता हूँ मैं। और स्ट्रोंग रहने के बाद मेहनत भी एक अजीब ही तरीके से होती है, मतलब बहुत अच्छी सेल होती है। मतलब जैसे पर डे 1000 कमा रहे हैं तो 1200 का एवरेज आता है, और मतलब जो है अंदर से खुशी एक महसूस होती है, घर आते हुए भी, खाना खाते हुए भी खुशी महसूस होती है, नींद भी अच्छी आती है, भूख भी अच्छी लगती है, सब कुछ अच्छा हो। और जैसे अगर इस दलदल में पहुंच गया, हम्म। तो सब कुछ, सबसे पहले तो काम ही खत्म है, काम में मन नहीं लगना, बिल्कुल भी काम नहीं हम्म। हो पाना। हम्म। अब सर मैं आपको क्या बताऊं, रात में पूरी रात सोया नहीं। हम्म। पूरी रात जो है ना बेचैन रहा मैं, कैसे होगा, किस तरह होगा, क्योंकि मैंने किसी बंदे से पैसे ले रखे थे 30,000 रुपए। अब उसका देने का सिस्टम है नहीं मेरे पास कुछ, हम्म। बल्कि मतलब जो है आज भी मन में यही बात आई बार बार कि भाई कुछ पैसों का जुगाड़ करके डाल के इसी में बढ़ा के फिर दे देंगे। नहीं बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या होता है, देखो, पता है बढ़ते कब है आदमी के? जब वो शुरू शुरू में खेलता है और फ्री माइंड से खेलता है। जब आदमी के माथे पे जी कर्जा जी होता है, ईएमआई की टेंशन होती है, कि लोगों को पैसे देने की टेंशन होती है ना, तो वो खेलता ही नहीं है। जी वो ढंग से खेल नहीं सकता, जी फ्री माइंड से तो खेल नहीं सकता। उसमें तो फिर वो डिसीजन भी ऐसे लेगा जिसमें जाने का होगा। और दूसरा क्या होता है, देखो, एक बात मैं आपको और थोड़ा गाइड करता हूँ सर। वो ये है कि ना, मैं जब छोटा था ना, जब मैं बचपन में स्कूल जाता था, तो मेरे घर वालों ने मेरे को बीच में आदत डाली थी। हमने घर में क्या एक मंदिर बनाया था। तो मेरे घर जी वालों ने मुझे बोला था, तू है ना इनके भगवान के हाथ जोड़ के जाएगा रोज स्कूल जाए तो। जी ठीक है। अब वो जी क्या, जी जैसे आपकी वाली बात, मैंने कभी जोड़े कभी नहीं जोड़े, मिस हो गया। तो मैंने एक बड़ी अजीब जी सी थोड़ी चीज थोड़ी नोटिस करी। तो मैंने एक बार मेरे फादर से बात कर रहे थे हम, तो तब मैं छोटा ही था, चौथी पांचवी क्लास में। तो मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं जिस दिन भगवान के हाथ जोड़ के जाता हूँ ना, उस दिन मेरा दिन खराब होता है, और जिस दिन मैं नहीं जोड़ जी के जाता उस दिन मेरा दिन अच्छा होता है। तो मेरे पापा ने बोला था, यही तो भगवान की परीक्षा है। यही तो उस जी जी आपने आपकी नीयत चेक कर रहा है कि तुम कितना विश्वास करते हो मेरे पे, और कितनी देर तक, कितने टाइम तक तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वही वाली बात होती है, जब आप बोलते हो ना मेरे को नींद अच्छी आती है, मेरा कॉन्फिडेंस सही होता है, ये होता है, वो होता है, फिर मेरे को लगता है यार अब मेरे को इसको पैसे देने हैं, तो फिर मेरी नीयत भटक जाती है। फिर मैं सोचता हूँ कि अब मैं खेल लूँ, है ना। तो वही वाली जी बात है, जी वो जो है ना, वो तुम्हारी परीक्षा की घड़ी है। उस टाइम पे या तो उस आदमी को साफ बता के मना करो, साहब ये बात है, तेरे को मेरे को मारना है तो तू मार ले, आज की तारीख में पैसा नहीं है, इस तारीख को मैं तेरे को जबान देता हूँ, पैसे कहीं ना कहीं से कर दूंगा। लेकिन नहीं, नियत तुम्हारे, मेरी है सर, मेरे पास अगर आज भी पैसा आ गया, जिस किसी का भी है, एक एक रुपया घर पे जाके दूंगा उसको। अच्छी बात है तो, लेकिन उसके लिए फिर ना जुए का सहारा मत लो। उसके लिए तुम मेहनत का सहारा लो। बिल्कुल। जी जी, वैसे मुझे इतना यकीन भी है सर, अगर मैं 2 साल सही से मेहनत कर लूँ अरे तो आराम लाइफ से 2 साल के बाद अच्छी भी हो जाएगी। अच्छी हो जाएगी। 12 लाख कहाँ चले गए, कैसे चुक गए, अपने आप पता नहीं लगेगा आपको। बिजनेसमैन आदमी हो तुम, आज नीचे है, आज डाउनफॉल पे हो, जी कल ऊपर हो जाओगे तुम यार। जी 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 और दूसरा तुमको एक तरीका बताता हूँ मैं फाइनेंशियल एडवाइस का, वो ये होता है, जो छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, लघु उद्योग मतलब छोटे बिजनेस होते हैं, जो छोटे कारोबारी जी होते हैं, उनके लिए एक मुद्रा जी लोन आता है। मुद्रा लोन सुना है कभी आपने, क्या होता है? जी जी, सुना है सुना मुद्रा है ना? लोन। तरुण शिशु, तरुण, किशोर, 3 तरह के मुद्रा लोन होते हैं। 2 लाख रुपए तक का, जी 5 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का। उस लोन के अंदर ना तो जी कोई आईटीआर देखी जाती है, ठीक है, जी ना कोई सेटअप देखा जाता है। बस क्या देखा जाता है, साहब मेरे पास ये शॉप एक्ट है, या फिर ये मेरे पास का जीएसटी है, ये मेरा इस चीज का कारोबार है, साहब ये मेरे को, जी जी आप मेरे को लोन लेके दो। और पता है क्या होता है, गवर्नमेंट के टारगेट्स होते हैं, बैंक वालों को डंडा करके रखते हैं कि आपको ये मुद्रा लोन डिसबर्स करने हैं, करने हैं, करने हैं।
आपको जी मैं बैंक जी का जी। नाम अभी इसलिए बताऊँ कि मैंने जब जब बैंकों के नाम लिए, बहन वो चैनल की वीडियो मेरी मोनेटाइज ही नहीं हुई कभी, तो मैं आपको जी जी बैंकों के नाम बाद में बता दूंगा कि कौन से बैंकों से आप मुद्रा लोन ले सकते हो। कुछ एक बैंक होते हैं जो जी जी टरकाते हैं, कुछ एक बैंक होते हैं जो एग्रेसिवली देते हैं, 7 दिन के अंदर 10 लाख रुपए तक का पैसा मिलता है। जी तो जी। ये है। अभी सर मैं हम्म। ये सोच रहा था, देखो मैंने कहा, मैंने अपने छोटे वाले भाई से बात करी थी। मैंने हाँ। कहा भाई ऐसा है, जो हमारा मकान है उसका बयाना रख के बैंक में और उस नहीं पर नहीं, उसकी लोन ले जरूरत ही नहीं लेते है, हैं। मैं उसने बताता हूँ। मुझे साफ मना कर दिया, कहने लगा भाई क्योंकि बिल्कुल भी ट्रस्ट भी है, मेरी बार विश्वास टूट चुका ना। हाँ, मैंने कह दिया कि करना नहीं और मैंने फिर कर लिया, तो उनका तुम मेरी विश्वास बात बिल्कुल सुनो, टूट चुका। मैं तुम्हें ना तरीका इसका उन्होंने कहा कि बताता हूँ। भाई कभी ये घर भी दे दे, तो उसने मुझे कहा भाई तू ऐसा है, इससे अच्छा इसे बेच दे, सेल कर दे इससे। कैसी बातें कर रहे हो यार, तुम्हारे बाप की निशानी है वो यार। जी जी। आखिरी वही तो सांसें लिए उस घर बहुत में, नहीं ज्यादा दुख बेचना होता उसको, है सर। नहीं 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 नहीं, ये सर तुम्हारा। मैंने दीवारों दीवारों पे 1 लाख रुपए लगा रखे हैं, कमरे के अंदर दीवारों दीवारों पे अरे सीलिंग भाई, तो वगैरह ये ये सब। नहीं बेचना अपन को, ये तो लाना ही नहीं है। तुमको लोन में दिक्कत जी आती है, एक नई फर्म बनाओ तुम्हारी वाइफ के नाम से। तुम्हारी वाइफ की तो जी। सिविल खराब नहीं है, तुम्हारी वाइफ के नाम पे तो लोन नहीं चल रहे ना, चल रहे हैं क्या उनके नाम पे नहीं भी? सिविल तो सर मेरा भी खराब नहीं है, जो सुनो, मेरी नहीं, किस्त है वो टाइम पे जाती लेकिन है तुम्हारे पूरी। सिविल में आउटस्टैंडिंग दिखता है। तुम्हारी वाइफ के नाम से कोई लोन चला है आज तक कभी? नहीं नहीं वाइफ के, चला। हाँ ज्वाइंट है वो, तो वो जो पर्सनल उन्होंने दिया था शायद उसमें भी आधार कार्ड वगैरह लिया था वाइफ का। वो चल रहा है अभी? जी वो चल रहा है सर अभी। हाँ, तो कोई बात नहीं, तो पर्सनल लोन ना। मुद्रा लोन इज अ बिजनेस लोन। अगर मान लो आपकी लाइबिलिटी ज्यादा दिखती है ना आपके पैन कार्ड पे, सिविल जो होता है पैन जी कार्ड से फैच होता है, और सिविल के अंदर जी सारे आउटस्टैंडिंग वगैरह दिखते हैं, कितना है क्या है क्या है। अगर आपकी जी आउटस्टैंडिंग ज्यादा भी दिख रही है, एक छोटी फर्म बना सकते हो खुद की वाइफ के नाम से, ठीक है, और उसके जी नाम से लोन ले सकते हो। चीजें होती हैं, और दिखाओगे ना साहब, ये लो, ये मैं इनका हस्बैंड हूँ, ये मेरे नाम से, ये मेरी पुरानी जीएसटी, हम 5 साल से 6 साल से 10 साल से ये काम कर रहे हैं। अब मैं मेरी वाइफ भी के नाम से एक और फर्म बना रहा हूँ बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। सर मैंने जीएसटी नहीं ले रखी थी। अरे, जीएसटी तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एंटिटी प्रूफ का आप शॉप एक्ट भी दे सकते हो, उद्यम जी आधार भी जी दे सकते हो, रजिस्ट्रेशन भी दे सकते हो, है ना। जीएसटी तो क्या आजकल एक कॉमन चीज हो गई है ना लेने के लिए। तो मैं एक जी एग्जांपल के जी तौर पे जी। बता रहा हूँ, फर्म का डॉक्यूमेंट चाहिए, आईडी प्रूफ, फर्म की क्या आइडेंटिटी है, क्या पहचान है, इसकी पहचान पत्र चाहिए फर्म के नाम से। उसके एवज में मिलता है सर दो आप पाँच जो दस है ना का। इसमें मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो, हाँ, कर आपका दूंगा, मैं एहसान कर होगा। दूंगा, कर दूंगा। मैं जी बिल्कुल कर जी दूंगा। मैंने मेरे पुराने बैंकों में करवाए भी हैं ये काम, लेकिन मेरे को ये नहीं जी पता जी। आपके उत्तराखंड में कैसे होगा कैसे नहीं होगा। लेकिन हाँ ठीक है, मैं आपको बैंक का नाम वाम बता दूंगा, और मैं गाइड कर दूंगा इस प्रोसेस के बारे में कि क्या होना चाहिए, और बैंक वाले अगर काउंटर करे तो क्या जवाब देना है। ठीक है जी मेरे भाई, जी जी पहली जी चीज। दूसरा ये, जी लेकिन पता है क्या होता है, ये सारे टेम्पररी सॉल्यूशंस हैं। अभी क्या होगा, 5 लाख जी रुपए तक की चलो अपन को राहत मिल जाएगी, अपन 3 4 लोग जो भौंक रहे हैं अभी उनको अपन ने चुप करा दिया देते के पैसे। जी लेकिन फिर अगर जी। आप वापस से डालोगे करोगे, आपकी नीयत डोल जाएगी, तो पता है क्या होगा, फिर आपके माथे और नहीं उधारी हो जाओगी, फिर आपको लगेगा अरे 5 लाख रुपए भी चुकाने हैं, अब इनको भी देने हैं, करने हैं। तो पता है क्या, जड़ जो है ना, जड़ नहीं काट रहे अपन, जड़ जो है जी वो ये है कि जुआ छोड़ना ही है। 1 रुपए क्या, 10 रुपए शुरुआत बिल्कुल करी सर, थी ना आपने। बिल्कुल छोड़ दूंगा, बिल्कुल छोड़ दूंगा। 1 रुपए का कभी सोचना भी नहीं, अपने दिल दस के अंदर कभी ख्याल भी नहीं डलवाना। 10 रुपए की, यार तुम्हारे पिताजी रोते रोते गए हैं यार इस दुनिया से, है ना। मानते हो ना ये बात? बस उन्हें मेरा बहुत सदमा हुआ है सर, बस सदमा मैं हुआ है क्या ना, बताऊं। सदमा हुआ है ना मेरे जी भाई। तो कम से कम उस जी आदमी की आत्मा की शांति के लिए अब बंद कर दो कम से कम। वो आदमी तुमको जहां से भी देख रहा होगा वहां पे भी रो रहा होगा ऊपर से भी, यार क्या कर जी रहा है जी यार ये। जी आप समझो इस चीज को यार, इससे हो क्या जाएगा, आपको क्या करना है भाई। तुमने तुम्हारे बाप के रहते रहते बाप को घर बना के दे दिया, तुमने तो वैसे ही चौड़े हो गए तुमने तो जी वैसे ही वो जी कमा लिया जो अच्छे अच्छे लोग नहीं कमा पाते। आज मेरी औकात नहीं है घर बना के दे दूं मेरे घर वालों को, और बहुतों की नहीं होगी जी सुनने वालों की। अगर तुम्हें जी ऊपर जी वाले ने इतना बख्शा है ना कि भाई तुझे इस लायक बनाया है कि तुम बहन जो बना के दिखाओ मकान, और 6 गुना बड़ा बना के दिखाओ, बहनों की शादी जी खुद, जो आदमी, जो जिम्मेदारी बाप की होती है वो अगर भाई निभा के चला गया ना, तो उसने बहुत अच्छे काम करे हैं। मैं सही बता रहा हूँ, उसने बहुत अच्छे काम करे हैं। जी लेकिन ये जो तुम कर जी। रहे हो ना मेरे भाई, ये सब पे पानी फिर रहा है। आज बस ये तुमने। 2 साल से जो है ना जिंदगी बर्बाद हो गई, जो मैंने सब कुछ किया ना सबके लिए, हाँ, परिवार के लिए भी करा, सब जीरो हो गया मेरा। देखो, बस बस अब क्या है ना, बताऊं, मैं बहुत धैर्य ज्यादा डिप्रेशन था। धैर्य धैर्य अपनाना पड़ेगा, पेशेंस जिसको बोलते हैं। 2 साल तुमने जी खराब करे हैं, तो देखो 5 साल लगेंगे सब कुछ सही करने में, अगर सीधे सीधे रास्ते से चलोगे। लेकिन वो 5 साल तुम्हारे जब निकलेंगे ना, तुमको इतनी सुकून की नींद आएगी, जब बेटी को बड़े होते हुए देखोगे, तनख्वाह तुम्हारी पूरी खुद की होगी हाथ के अंदर, तुमको इतना अच्छा लगेगा, और तुम ये ऐसे याद करोगे कि यार क्या वो 2 साल मेरी जिंदगी खराब गए। उसको याद ही जी करोगे जी बस, उससे ग्रसित जी नहीं जी होगे। आप ऐसे मत जी सोचो कि साला कोई जिन चढ़ गया तुम पे, और बहनचोद वो तुमसे जुआ करवा रहा है वो करवा रहा है। ये एक मेंटली एक कंडीशन है, लेकिन उसको
निकलने के लिए ना तो कोई दवाई चाहिए, ना कोई पूड़ी चाहिए, ना कुछ चाहिए। उसको निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए, और ये देखना है कि साहब मेरे पीछे कौन कौन है। मेरी बेटी है, मेरी तुम तो सराउंडेड हो औरतों से, तुम्हारी वालदा, जी तुम्हारी जी बीवी, तुम्हारी बच्चियां, नहीं क्या? तो जी घर के जी, तो सही है आदमी सर। हो तुम। तुमको तो सबसे जी ज्यादा जी बड़े और सबसे मैच्योर और सबसे कठोर और नम्र सारे डिसीजन तुमको लेने हैं। घर के बड़े तो कौन है? आप ही तो हो। बहनें चली गई ब्याह करके घर जी अपने जी अपने, भाई ये वो छोटा है, घर जी के तो बड़े आप ही हो। जी जी जूती तो जी आप ही पहन रहे हो आपके वालिद साहब की, तो यार डिसीजन फिर आप ही को लेने हैं। अब ये अफोर्ड नहीं कर सकते अपन कि अब ये कर लिया वो कर लिया। जो अपन ने बचकांड हरकतें कर दी वो हो गया काम खत्म, बालकांड खत्म हुआ सर, अपना। मेरी भी समझ में नहीं आता मैंने कैसे क्या कर दिया, मैं क्या था क्या ऐसे क्या मामला बना दिया मैंने। यार अब देखो जो हो बिल्कुल। गया ना उस पे तो अपन अब ज्यादा चर्चा ना करें, वही बेहतर होगा। जो अब करना है वो ये है कि जुए से मतलब ही नहीं है। एविएटर का जहाज बहन जो 500x चल जाए, मेरे को मतलब ही नहीं है यार। आज भारत न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, मेरे को पता ही नहीं किसने क्या जी बना दिया क्या नहीं बनाया मेरे जबकि मैच तो शुरुआती मेरी क्रिकेट से हुई थी। अरे जी त्यागना जी जी पड़ेगा। आप अगर कुछ चाहते हो कि मेरे जीवन में कुछ अलग हो जाए, तो आपको वही करना पड़ेगा जो आपने अब तक नहीं करा। आप 2 साल जी से जुआ खेल रहे हो, आपको जुआ जी छोड़ना पड़ेगा। आपने 10 रुपए से शुरुआत करी थी, आपको अब 10 रुपए का भी नहीं खेलना। जी जी। समझ रहे हो ना यार आप? सही कह रहे हैं सर आप। घर बचा लो, बेटी का बचपन बचा लो, और तुम ऐसे भी सोच लो कल को उसकी शादी हो गई और तब भी तुम नहीं रहे, तो भी फिर कैसा ससुराल मिलेगा, क्या ताने मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे, वो सब चीजें ना लिखी रहती हैं। सच्चे मन से सही तौबा कह रहे करो। और तौबा का मतलब ये हैं। जी कर लिया तो कर लिया। कोई माथे पे कनपट्टी पे बंदूक भी रख के बोले ना कि भाई एविएटर उड़ा, तो बोल तेरी माँ की चूत 6 बार नहीं उड़ाऊंगा। खत्म। सही। करना ही नहीं है। जी जी। करना ही नहीं है। मैं आपका कोई नहीं लगता हूँ हम्म, कि मैं आपको समझाऊं करूं। आपके 6 फोन आ गए, मैं हम्म, सही बताऊं, मेरे को तो आपको जानते भी मेरे को गुस्सा भी बहुत आता है। लेकिन आपसे मेरी एक बार बात हो रखी थी, तो मैंने आपसे जी बोला कि क्या है क्या नहीं है। और मैं आपके लिए भी आधा घंटा पार्क में बैठा हूँ भी, आप जब बिजी थे भी सब्जी जी। लेने गए थे। तो मैं सर दिल से देखो जोड़ रहा ऐसा हूँ। है, मतलब जो है वैसे तो हकीकत बात यह है, मैंने आपको बड़ा भाई समझ के फोन किया क्योंकि तो मेरे मैं भी वालिद आपको साहब भाई के है माना। जो, मैं उनसे कुछ बात कर लेता था अपने दिल की, अब वो नहीं है, अब छोटे वाला भाई है उससे तो बात नहीं हो पाती इतनी। तो आपको भी मैं छोटे भाई के नाते ही नसीहत दे रहा हूँ कि इस जी चीज जी से अगर आप दूर रहे, तो देखो घर परिवार भी सही रहेगा, आपकी माता जी भी शांति से खुशी खुशी जाएंगी, आपके फादर साहब की तरह रोते हुए सदमे में नहीं जाएंगी, अच्छी मौत हो जी जी जाएंगी। तुम्हारी बीवी अच्छे से रहेगी, तुम सब कुछ अच्छा रहना। तो एक टाइम वो आएगा कि जब लेनदारों के नंबर होंगे 0, बैंक की ईएमआई जाएगी 0, और जितना तुमने जी बीवी जी से जेवर लिया है उससे जी ज्यादा ही तुम उसको बना के दोगे। और मजा तब जी आएगा जी, जब उसको बिल्कुल मैं जब डबल ही और दूंगा मजा जी तब उसे आएगा। बना के, बिल्कुल। और मजा तब आएगा जब सोना कितना ही आसमान छू रहा हो, उसको बिना बताए जब उसको गिफ्ट करोगे ना, तब चेहरे पे खुशी जी जी, देखना। ये चीजें कब होंगी? ये सही चीज कह तब रहे होंगी जब साफ नियत से काम की तरफ अग्रसर होगे। मन में खोट रहेगा, आज कर लेता हूँ, कल कर लेता हूँ, कीपैड वाला मोबाइल आ गया इसके थ्रू डलवा देता हूँ, ये तो बेईमानी है ना यार, ये तो चोर बनती है। अब चोरों का साथ कोई नहीं देता यार, कौन देगा? ऊपर वाला तुम्हारा साथ क्यों देगा जब तुम्हारी नियत में खोट रहेगा? ऐसे जी काम जी करोगे जी, तो वो रास्ते भी नहीं बनाएगा, ध्यान रखना आप। समझ रहे हो ना सही यार कह आप? रहे हैं आप। है ना भाई? जी 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 नियत को जी साफ रखना है, इरादों को साफ रखना है। और एक चीज अब छोड़ दो खुद के लिए जीना। मकान बना लिया बहुत है, आदमी जीवन में एक ही बार मकान बनाता है, सबसे बड़ा लक्ष्य उसका वही होता है फाइनेंशियल में। जी अब जी वही है। दूसरा मोटिव रखो, कल को तुम्हारी बेटी कुछ अच्छा बनना चाहे जीवन में तो उसकी पढ़ाई के लिए करना है। ठीक है? तुम्हारी माता जी को हज लेके जाना है, उसके लिए तुम देख लो। तुमको खुद को अच्छा जीवन निकालना है, वो देख लो। गाड़ी घोड़े आते रहेंगे, सब मेहनत से करना है। एविएटर उड़ा के तुम्हारे घर थोड़ी चलेंगे यार, नहीं चलेंगे ना। घर बिक जरूर जाएगा, जो तुम्हारे मन में आने लग गया ना, बेच देते हैं। देखो एविएटर ने घर बेचने का मन में ख्याल तो ला दिया, लेकिन आप इसको जी कितना ही खेल लो, कितनी 100 दिन में एक बार खेलो, 10 दिन में एक बार खेलो, एक दिन में 10 बार खेलो, आप इससे नया घर तो बनाने की सोच ही नहीं सकते। छोटे मोटे खर्चे निकाल लोगे, लेकिन कब तक निकालोगे? एक दिन तो वैसा भी आएगा ना जब सारा वो सोर के लेके जाएगा, 3-4 दिन का प्रॉफिट सारा। और आता ही है, सबके जीवन में जी आता है। जी सबके जीवन में आता जी जी जी। है ना? अजी सर, मैं एक दिन की बात बताऊं आपको। एक दिन ऐसा हुआ, मैं लगभग 50-55 हजार रुपए में डाल चुका था। हम्म। और फिर जो है ना, मेरी जेब के अंदर 10 रुपए भी नहीं थे। बताओ तो फिर। तो फिर ऐसा होता है, मतलब जो है रात को मेरा 2 हजार रुपए का सिस्टम हो गया। 2 हजार रुपए मैंने किसी से ले लिए और हम्म। मैंने डाल दिए। मेरी वाइफ उस दिन है नहीं थी, अपने घर पे थी वो, मैं अकेला था कमरे में। मैंने जैसे चलाया तो मैंने 2 हजार के मैंने बनाए 1 लाख। हम्म। जब मैंने 1 लाख बनाए तो 1 लाख बनाने के बाद ये हुआ, मैंने जो है 70 विड्रॉल ले लिए, 30 आईडी में छोड़ दिए। हम्म।
30 आईडी में छोड़ने के बाद ये हुआ, मैं उस रात सोया ही नहीं, मैंने दोबारा स्टार्ट किया, दोबारा फिर मैंने 1 लाख बना दिए, फिर मैंने 80 का विड्रॉल ले लिया, 2 विड्रॉल ले लिए मैंने, फिर जो है ना अब जो बचे मेरे पास और 70 के समथिंग, उनसे मैं खेल रहा, तो मेरे हुए 5,65,000। तो मुझे मतलब मैं अंदर से जो है ना बेचैन हो गया, बहुत बेचैनी हो रही और बहुत ज्यादा मतलब जो है परेशान। सुबह हो गई इसी तरह, फिर जो है ना ऐसा हुआ, सुबह तक जो है मैंने विड्रॉल मारा, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, वापस आईडी में आ गए। फिर जो है ना मैं खेलता रहा, तो वो 5,65 सब जीरो हो गए 8 बजे तक। अब जीरो होने के बाद 1.5 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर आए हुए थे, वो भी मैंने उसी दिन सब डाल दिए, बल्कि 50 एक से होल्ड लिए फिर उधार, वो भी डाल दिए। अच्छा, होता ही है ये, होता ही है ये। तो सर मुझे बताओ, मतलब इतना लेने के बाद भी मतलब कुछ नहीं मिला, माथे पर 50,000 का कर्ज। ये हराम का पैसा है और ये हराम में ही जाएगा, आप समझो इस चीज को। जी जी ये बरकत जी नहीं जी देगा जी। आपको, बरकत तो छोड़ो, ये ऐसा ऐसा करके जाएगा ना, आप पूछो मत। इसके पैसे कहाँ कहाँ से निकलेंगे, आपको मतलब दुखों का पहाड़ आएगा, ऐसा मैं सही बता रहा हूँ। और आया है, देखा है हमने, क्या दुनिया ने देखा होगा जो जो करते हैं ये। इन पैसों से जी कभी जी भी जी। कुछ अच्छा काम तो कर ही नहीं पाया आदमी, कभी नहीं कर पाया। हाँ, चाहे कितना भी ले ले कुछ नहीं हो कुछ सकता। नहीं होगा, इसका एंड रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ बर्बादी है। और दिक्कत की बात यह है कि आदमी जो है ना, ये आदत शुरू खुद करता है, लेकिन इसके भुगत भोगी वो सब होते हैं जो उससे रिलेटेड होते हैं। जी जी वाइफ जी। भी, माता पिता भी, बच्चे भी, सब भोगते हैं, सब भोगते हैं इस आदमी को, इस आदमी की हाँ, हरकतों को, पूरे परिवार को ही भुगतना पड़ता है है। ना। तो अपन को देखो, जी 12 लाख जी रुपए इतनी बड़ी चीज नहीं है। जो आदमी घर बना सकता है ना मेहनत करके, वो जी वापस जी मेहनत करके भैंसो लॉस भी चुका सकता है, कवर भी कर जी सकता है, जी और जी। वापस से सेविंग भी कर सकता है, और इतनी कर लेगा। सर मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, हाँ। जिस वक्त जो है हमारे जो पापा थे वो पैरालाइज हो गए थे, तो मतलब हम भी छोटे ही थे उस टाइम, इतनी समझ नहीं थी। लगभग 14-15 साल की उम्र होगी उस वक्त। तो मतलब जो है, जो हमारे रिलेशन में है ना, रिलेशन वालों ने हमारे ने, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, इस तरीके से उन्होंने पैसे दिए थे सबने, कि भाई मतलब इलाज में मोटा खर्च था जी, 2.5-3 लाख रुपए का खर्च था इलाज के अंदर, और हमारा ऐसा हिसाब नहीं था कि हम उसको पूरा कर सके। तो सर जो है उन्होंने जो पैसे दिए थे सबने, किसी ने 20,000, किसी ने 30,000, किसी ने 10,000, इस तरीके से लगभग 2 लाख के समथिंग उन्होंने दिए थे। मैं बहुत छोटा था उस वक्त, और उन्होंने ये कह के पैसे दिए थे कि भाई हम लेने नहीं, कोई बात नहीं, हमने अपने भाई से लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लेने नहीं है पैसे। लेकिन मैंने उस वक्त ये सच्चे दिल से, बिल्कुल सच्चे दिल से बता रहा सर आपको, मैंने ये नियत की, मैंने कहा मैं किसी का 1 रुपया नहीं रखना। और ऐसा दिन आया सर, मैंने उनके जो जिसके 10 थे 20 थे सबके उनके पैसे भी दिए, बल्कि फिर ऐसा हुआ कि उल्टे मैंने उन्हें उधार दे दिए। तो ऐसा दिन आया हुआ है सर मेरे पास पहले। लेकिन वापस अब मैं आएगा। इसकी वजह से मैं इतना जो है ना डिप्रेशन में, मेरी इतना उलझा हुआ, बस सर मैं क्या बता दूँ आपको। कोई मैं ये डिप्रेशन की सोचता बात हूँ नहीं है, कौन नहीं। सा दिन था वो कि मैं इसमें इन्वॉल्व हो गया था बस। कोई बात नहीं भैया, कोई बात नहीं। बुरी चीजें, बुरी, क्या बोलूं, डिसीजंस हम सब लेते हैं। और मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि आदमी को एक सीख देने के लिए चीजें जरूरी भी होनी चाहिए लाइफ में, ताकि वो 4 जनों को और बता सके कि यार ये काम मैंने करके देख लिया, तुम मत करना अब, जो कि मैं कर रहा हूँ जी आप जी लोगों के माध्यम से। तो दूसरी बात ये जी है कि ना आशु भाई, अब नहीं करना है। अब जीने का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य, जो आपके इर्द गिर्द 3 महिलाएं हैं, 2 महिला और 1 बच्ची है, उनको बनाओ। खुद का जीवन को जी त्याग जी दो, वैराग्य अपना लो कि साहब मेरे को, मेरी माँ को, मेरी बीवी को और मेरी बच्ची को खुश रखना है, इनकी इच्छाएं पूरी करनी है। इनके मतलब ऐसे काम करने के चले और मेरी हथेली पे पाँव रखे, बोले तुमको जमीन पे पैर भी नहीं रखना मेरी वजह से। ऐसे जी इनको जी ऐसी लग्जरी देनी है, लेकिन वो लग्जरी भैया एविएटर उड़ा के या जुआ खेल के नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ काम पे मेहनत से आएगी। काम पे मेहनत करोगे, डेडिकेशन से लगाओगे, तो क्या है, आज पैसे नहीं है तो कल पैसों के रास्ते भी खुलेंगे। पैसों के रास्ते खुलोगे तो माल भी ज्यादा खरीदोगे, माल ज्यादा खरीदोगे, सप्लाई भी ज्यादा होगा। सारी चीजें अपने आप जी बनती जी रहेंगी। वन थिंग विल लीड टू अनदर। उधर से लोन भी जी सैंक्शन होगा, सारी चीजें होंगी यार, कर्जे अपने आप उतरेंगे, कर्जे देने वाले बन जाओगे,
और तुम तो ऐसे आदमी हो, तुम लोगों से ब्याज भी नहीं लोगे, मुझे पता है कि भाई तू ले ले, तेरी जब इच्छा हो तो दे देना, मैं नहीं बोलूंगा तेरे को। नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मैंने आदमी तो हो, कभी मुझे ऐसा पता किया ही नहीं सर। है, मुझे पता है भैया, समझ में आता है इंसान कौन कैसा है। तो सर बात मैंने तो ऐसा किया, मेरे फ्रेंड की शादी थी, वो मुझे कहने लगा वही 50,000 रुपए चाहिए, मैंने कहा यार 1 लाख ले जा। हाँ बताओ। तो ऐसी लोगों की दुआ ही इस लगेगी तरीके से। तुमको, तुम टेंशन मत लो। लेकिन जी अब जी। क्या होता है यार, देखो दोनों चीजें हैं। अगर है ना मैं जहर भी खा रहा हूँ और फिर मैं बोलूँ कि यार मेरे को भगवान बचा लेगा, भगवान बचा लेगा, तो भगवान ने बोलेगा ना, जहर क्यों खा रहा है तू, मैं तो तेरी उम्र लंबी कर रखा था, तेरे को बीमारी नहीं देता, अब तू खा ही जहर रहा है, जी तो मैं जी। क्या करूँ फिर बता। तो वही वाली चीज है, सही आपने बात। काम सारे अच्छे करे, आप आदमी सारे अच्छे हो, लेकिन वो चीज वो पकड़ के रखोगे तो कोई ऊपर वाला मतलब आपकी हेल्प भी करना चाहेगा तो कैसे करेगा, लोगों की दुआएं भी लगेगी तो कैसे लगेगी, क्योंकि आपने जो रास्ता अपना रखा है उसका तो एंड रिजल्ट ही वही है कि तुम्हारा नुकसान ही होना है। वो चीज बनी ही इस हिसाब से है। आपने कभी नाम सुना है कि यार ये साइट हुआ करती थी गैम्बलिंग की बहुत बढ़िया, वो बंद हो गई, क्यों? उस साइट को नुकसान हो गया। कभी नहीं सुना होगा ना। जी जी, सही कभी कह नहीं रहे हैं होता आप। नुकसान, नुकसान पंटर का होता है। पंटर ही बोलता है साहब वो पहले जुआ खेलता था अब नहीं खेलता, क्यों? उसको नुकसान हो गया। खिलाने वाला जी जी। कभी भी नुकसान में नहीं जाएगा, क्यों? वो चीजें बनी ही इस हिसाब से हैं कि वो नुकसान दूसरों को देंगी, उसको नहीं देंगी। समझो सही आप इस कह रहे चीज हैं को। आप। चलो जी मैं जी। रखूं फिर, ध्यान रखो अपना। मैं आपसे थोड़े टाइम बाद ओके। वापस से संपर्क करूंगा। कल कल मैं आपको बैंक वगैरह का नाम बताऊंगा, मेरे ऑफिस के टाइम से बता दूंगा। जब मैं खुद ठीक है ऑफिस सर। जाऊंगा ना, वहीं से आपको 2-3 चीजें बता भी दूंगा, फोन पे बता दूंगा, आप टेंशन मत लो उस चीज की। ठीक है, थैंक यू सर। डन भैया, ओके जी, ओके।